स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 11th डी की 11th डी में हमें क्या करना है। देखो 11th डी में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 11th डी एक्सरसाइज जो है वो एक नए कंसेप्ट बेस है जिसका नाम है लॉगरिथम डिफरेंट, आपके पास में लॉगरिथम फंक्शन। एक्सरसाइज इसके अंदर लॉग का यूज़ करना है, जैसा कि हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज में इसका भी एक क्वेश्चन किया था। आपके पास में लॉग यूज़ करना है तो लॉगरिथम फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अपना एक चैप्टर उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी उसकी चीज़ें जो प्रॉपर्टी है समझ लेते हैं कि अगर लॉग लिखा हुआ है, एलओजी लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक होता है आपके पास में फंक्शन एक होता है, एक्सपोनेंट एक फंक्शन होता है ना, एल्जेब्रिक एक फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन होता है, वैसा ही लॉगरिथम एक फंक्शन होता है। ठीक है, अभी अपने को जो ध्यान रखना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉग के यहाँ पे इट्स कॉल्ड बेस, इसको लॉग का बेस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, अपने यहाँ पे फिलहाल अपन ई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट है, कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम उसको ई एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे लॉग के बेस है, ये सब सारे लॉग के बेस है। एक लॉग का बेस होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ई है और लिखा हुआ है तो डजंट मैटर है। ओके, और ये इसकी वैल्यू होती है एम एन, एम इंटू एन हो रहा है, एम पावर एन हो रहा है, एम बाई एन हो रहा है, और यहाँ पे एम हो रहा है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या होता है जब लॉग के अंदर दो फंक्शन है, ये आपके पास में पहला और ये दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड। अगर लॉग के अंदर दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, लॉग ए पहला फंक्शन प्लस लॉग दूसरा फंक्शन। अगर दो फंक्शन लॉग के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग पहला फंक्शन प्लस लॉग दूसरा फंक्शन, ये कर सकते हैं। फिर आपके पास से लॉग पहले फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब पावर लगा हुआ, एक फंक्शन का है आपके पास में, एक फंक्शन उसका है और उसके ऊपर एक दूसरा फंक्शन है, पावर टू पावर आ रहा है, एक वेरिएबल है उसकी पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया। फर्स्ट तो यहाँ लिखा हुआ है और सेकंड, आप किसी को फर्स्ट सेकंड दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि ऊपर वाला फंक्शन है, जैसा कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस आपके पास में एक्सरसाइज के अंदर भी किया था 11th की, कि आपके पास में इसके आगे ले लेंगे, ये इसके आगे ले लिया, एन आगे आ जाएगा, बचेगा कौन, लॉग ई और एम, लॉग बेस ई, एम बचेगा, एन आगे आ जाएगा, ई आ गया। फिर थर्ड आपके पास में होता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये थर्ड लॉग एम बाई एन, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवीजन है, सेम आपके पास में डिवीजन कन्वर्ट होता है माइनस के अंदर और मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होता है प्लस के अंदर। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस से जनरेट हुआ है और डिवीजन माइनस से जनरेट हुआ है। तो ध्यान रखना यहाँ पे केवल एक लॉग आता है, यहाँ पे केवल एक लॉग आता है, देखो ये एक लॉग है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों के साथ लॉग आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी होती है बेस कन्वर्जन, इसको बेस कन्वर्जन कहते हैं, बेस कन्वर्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे एक अलग फंक्शन है, देखो ये एक फंक्शन है, यहाँ बेस की जगह फंक्शन है और यहाँ की वैल्यू की जगह एक फंक्शन है, वैल्यू की जगह तो आपके पास में फंक्शन ही होता है, लेकिन बेस जहाँ एक्सपोनेंट ई बेस आ रहा है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। तो इस तरह से फंक्शन आता है तो आप उसको कैसे कर लिखेंगे, आप लिखेंगे आपके पास से कोई भी एक बेस ले लेते हैं अपन, ई बेस लेते हैं कि लॉग बेस ई एम अपॉन लॉग बेस ई एन, दैट इज अ कन्वर्जन, इसको कहते हैं बेस कन्वर्जन। पहला एम जो है उसके साथ में ई लगा दो, डिवीजन में ई के साथ में एन लगा दो, जिसको आप अगेन जाकर के लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन कह सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है वही ये वैल्यू, कहाँ की आपके पास में ये वैल्यू एम बाई एन, आई बात समझ में। ये देखो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हर बार ये ऐसा नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप यहाँ पे बेस कौन सा ले सकते हो, आप ए भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास में सूटेबल है, जनरली अपन ई लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर एक बेस में वैल्यू फंक्शन लिखा हुआ और एक यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस है, ये पावर में पावर है ना, बेस के ऊपर वेरिएबल है और ये क्या है, ये इसके बेस लॉग का बेस है और उसका वेरिएबल है, मतलब उसका फंक्शन है, ये एन बेस में आ गया, ई की जगह एन आ गया, तो इस तरह से लिखना है। अब देखो इसके बेसिस पे आपके पास में क्वेश्चन है, कब यूज़ करने इसके क्वेश्चंस वो अपने को देखने हैं, कब यूज़ करने आपके पास में इसके क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल पावर, जब वेरिएबल आपको दिख जाए, मतलब एक्स पावर एक्स दिख रही है, एक्स पावर वाई दिख रही है आपके पास में, तो आप वहाँ पे आंख बंद करके लॉग इससे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग लगाएंगे आंख बंद करके। कब, जब वेरिएबल पावर वेरिएबल है, जैसे ये मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखे, देखो एक्स पावर वाई हो गया, एक्स पावर 1/x हो गया, इस तरह से आपके पास में वेरिएबल हो तो आप आपके पास में वहाँ पे आंख बंद करके लॉगरिथम फंक्शन लगाएंगे। उसके अलावा भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होगा तो भी लगेगा, डिवीजन फंक्शन होगा तो भी लगेगा। ये तो हमें प्रॉपर्टी से दिख जाते हैं कि डिवीजन आपके पास में ये है, लेकिन जब वेरिएबल पावर वेरिएबल है, देखो ये भी आपके पास है, मतलब कुल मिला के अगर ऐसा हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो भी आप लॉग लगाएंगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो भी आप लॉग लगाएंगे, डिवीजन हो दो फंक्शन का तो भी आप लॉग लगाएंगे, और ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो भी आप क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो मैंने कहा कि वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तब आपको लॉग लगाना है। एंड आपके पास में एक और ले लेते हैं कि आपके पास में वेरिएबल पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल के डिवाइड में वेरिएबल हो तो भी आपको लॉग लगाना है, या फिर आपके पास में
वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी कौन करे, वेरिएबल करे, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल करे तो भी आपको लॉग लगाना। तो इस तरह के बहुत सारे जितने भी कंसेप्ट आपके पास में है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल के डिवाइड में वेरिएबल हो, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो, तो भी आपको क्या करना है आपके पास में स्टूडेंट्स लॉग लगाना है, बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको लॉग यूज़ करना है। तो देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन है। तो अपन कहा कि जगह ऐसी सिचुएशन होती है तो टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, इसको भी थोड़ा रेडिश कर देते हैं कि ये लग, ठीक है। टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, बेस ई के साथ में अपन लॉग लेंगे दूसरे साइड, एंड आफ्टर दैट वी डू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, जैसे एक्सरसाइज 11D के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 11D के अंदर फाइंड dy by dx फाइंड करना है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू x पावर y है, dy by dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका वही हो गया कि टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बेस e ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग बेस ई ले लिया। अब दोनों साइड में लॉग बेस ई ले लिया, उसके बाद क्या होगा, देखो ऐसे किस तरह से लिखेंगे, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x पावर y। देखो लॉग बेस ई ले लिया, ई अगर नहीं भी लिखेंगे बेस पे तो भी चल जाएगा ना, सेल्फ अंडरस्टूड। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगी, n का हो जाएगा आगे, तो मतलब y का हो जाएगा आगे आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल्स टू y लॉग x। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया। अब आपके पास आपने लॉग लिया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, ध्यान रखना, भाई पावर आगे ले ली सर माइनस कर देवे तो अरे गलत हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना किया अपन ने, लॉग लिया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन ले लो, क्या आ जाएगा, देखो लॉग y का क्या होगा, 1/y होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y, लेकिन y का फंक्शन होने की वजह से साथ में क्या आएगा, dy by dx। इधर देखो बच्चों, इधर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इधर ये होगा, दो फंक्शन है, कौन सा, एक तो y है और एक log x है, दो फंक्शन हो गए, एक तो y हो गया, दोनों फंक्शन है, एक y है और एक log x है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव्स करना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, मतलब y एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड 1/x, ओके, dy by dx लगा नहीं सकते क्योंकि x है, प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव्स ऑफ y कितना हो जाएगा, dy by dx। इस dy by dx को अपन इधर बेस के कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में dy by dx इधर आके कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, dy by dx को स्टूडेंट्स अपन ने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1/y माइनस log x इज इक्वल्स टू y by x, ये बचा। dy by dx मल्टीप्लाई 1/y माइनस का log x इज इक्वल्स टू y by x बचा स्टूडेंट्स अपने पास में, ये बच गया। अब क्या करेंगे, इधर y एलसीएम ले लो, इधर y हमने एलसीएम ले लिया, तो देखो क्या बचा, dy by dx इज इक्वल्स टू आपके पास में y by x तो पहले था, और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, देखो एलसीएम लेंगे y तो y ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस y log x इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। y by x तो एज इट इज था, और y अपॉन 1 माइनस जो log x है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था, कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। आप y इंटू वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं आपके पास में सेकंड क्वेश्चन, देखिए कि सेकंड क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, केवल आपको कंसेप्ट समझना है, मतलब कंसेप्ट का मतलब समझ गए होंगे, डिफरेंशिएशन भी समझना है, और आपके पास में आपको उसके फॉर्मूले भी समझना है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इतने में सेकंड क्वेश्चन अपने आ जाएगा, ठीक है। वही लॉग इन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू log x की पावर कितना, 1/x, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू log x की पावर आपके पास में कितना हो जाएगा, 1/x। अब log की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये जो ऊपर आपके पास में है 1/x वो कहाँ जाएगा, ये जो स्टूडेंट्स 1/x है वो कहाँ जाएगा, वो आगे आ जाएगा। तो आपके पास में ये हो जाएगा, देखो दैट इज log y इज इक्वल्स टू 1/x और log x हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट का क्या करना है आपके पास में, डिफरेंशिएशन, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या ले लिया आपने, डिफरेंशिएशन ले लिया, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन ले लिया, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन लेने से क्या हो गया आपके पास में, दैट इज 1/y इसका dy by dx। देखो ये भी दो फंक्शन है, कौन, एक तो 1/x है, दो फंक्शन, एक तो 1/x है, एक कौन है, एक log x है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो ध्यान से लगाना प्रोडक्ट रूल, 1/x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना हो जाएगा, 1/x प्लस log x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ
आपके पास में 1/x का आपको डेरिवेटिव करना है, 1/x का डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स की 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, पावर ऊपर भेजेंगे -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस का 1/x²। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन पता चल गया, x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -1, डिफरेंशिएशन करेंगे -1 आगे आ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी -2 डिवाइड में जाएगी तो कितनी हो जाएगी +2। ठीक है, अब तो क्या हो गया देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x² - 1/x² और log x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे dy/dx दैट्स y, ये y उधर चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपके पास में y/x², x² को आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तो x² बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉमन है x², तो x² बाहर आ गया, बचा कौन 1 माइनस दैट इज log x। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा y/x² दैट इज log x माइनस 1/log x इज योर आंसर। ये जो y है वो इज y कौन था, x पावर 1/x, वो आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी y² की जगह क्या पुट कर सकते हो x/y, तो y रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आप चाहो तो y की जगह पुट कर सकते हो, y की जगह कितना x की पावर 1/x वो भी आप पुट कर सकते हो, तो आपके पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो आपके पास में अगर पुट करेंगे तो x की पावर 1/x अपॉन x² log x माइनस 1 अपॉन log x y² इंटू x² इंटू log x आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 को अपने को किस तरीके से करना है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है अपने को। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन अपने को कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में लिखा हुआ था y इज इक्वल टू x पावर 1/x था, तो आपके पास में इसका डेरिवेटिव करना था। तो हमने कहा कि ये भी एक वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो हमने ये कहा कि अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे log y इज इक्वल टू log x की पावर 1/x, आपके पास में log दोनों साइड ले लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स अपन कि ये जो 1/x है ये कहा जाएगा आगे आ जाएगा, तो 1/x log x आपके पास में बच गया, तो log y इज इक्वल टू 1/x log x इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। आई बात समझ, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अपन ने क्या ले लेंगे डिफरेंशिएशन ले लेंगे। टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। क्या हो गया उससे देखो log y का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर दो फंक्शन हो गए तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। First as it is 1/x is the differentiation of log x, that is 1/x plus log x as it is differentiation of 1/x, differentiation of 1/x कितना माइनस का 1/x²। कैसे भाई x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी, -1 आगे आ जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, एक और -1 करना पड़ता है तो -2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो दैट इज 1/(-1/x² इज अवर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अब क्या करेंगे 1/y dy/dx 1/x² और ये हो जाएगा माइनस का log x अपॉन x², इन दोनों में x² एलसीएम ले लेते हैं, बाहर ले लिया, कितना बचा 1 माइनस log x, और ये y जो मल्टीप्लाई हो रहा था डिवीजन हो रहा था इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो y/x² 1 माइनस log x इज अवर आंसर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3। वही टेकिंग अ log इन बोथ साइड, तो क्या करेंगे log y इज इक्वल टू log 2 पावर x। ठीक है, log y इज इक्वल टू log 2 पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको क्या करेंगे 1/y dy/dx दैट इज, अब देखो इसमें क्या है, एक सेकंड रुको, पहले इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले आपके पास में इसकी पावर को भी आगे भेज दो, तो 2 आगे आ जाएगा, तो x log कितना बचेगा 2 बचेगा, x log 2 बचेगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, तो 1/y dy/dx दैट इज, देखो log 2 क्या है कांस्टेंट है, आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, log 2 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, log 2 कांस्टेंट होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना, dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई log 2। ठीक है, और dy/dx इज इक्वल टू, अगर अपन बात करें किसकी y की वैल्यू की, y की वैल्यू की स्टूडेंट्स बात करें तो y कौन है, y इज द 2 पावर x मल्टीप्लाई log 2 दैट इज योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली dy/dx कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, कि अगर d/dx ऑफ a की पावर x है तो उसको क्या लिखते हैं a की पावर x log बेस e a लिखते हैं,
ए की जगह कौन है 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x log बेस e2। देखो आंसर ये का यही आएगा। तो यू कैन डायरेक्टली यूज, आपको लॉग नहीं ले और कोई बच्चा इसको डायरेक्टली लिख ले 2 की पावर x log बेस e2 बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो भी आपका आंसर सही है। ओके, क्योंकि फॉर्मूले से भी हो सकता है ये। इधर आ जाते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, देखेंगे कि आपके पास में जैसे ही आपने लॉग बोथ साइड लिया, टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, यू गेट व्हाट log y इज इक्वल्स टू log y इज इक्वल्स टू log 5 पावर x अपॉन x पावर 5 बचा। अब क्या करेंगे, दैट इज log y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log 5 पावर x माइनस x पावर 5। देखो log a माइनस log b हो गया, log a माइनस log b हो गया, तो दैट इज आपके पास में a अपॉन b था फर्स्ट प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log a माइनस log b हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके पास में प्रॉपर्टी तो लगा दी। अब भी देखो सॉल्व करने से पहले log की और प्रॉपर्टियां लग रही है, x आगे आ जाएगा, दैट इज x log 5 और इसमें 5 आगे आ जाएगा, माइनस का 5 log x बच गया, ये बच गया। तो जितनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चन उतना सिंपल हो जाएगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, तो देखो 1 बाय y dy बाई dx। अब कि देखो 5 log 5 कांस्टेंट होता है, तो log 5 बचेगा, केवल x का कितना हो जाएगा 1, माइनस इसका भी 5 आएगा, log x का कितना हो जाएगा 1 बाई x डिफरेंशिएशन। तो यू गेट व्हाट, देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट के अंदर log 5 माइनस 5 बाई x इज योर आंसर। हु इज y, y इज व्हाट, ये आप वैल्यू 5 पावर x अपॉन x पावर 5 वापस यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो इज योर आंसर। तो ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास में एक्सरसाइज कौन सी 11D के, और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं अपन एक्सरसाइज 11D के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, y इज इक्वल्स टू x पावर 1 बाई एक्स। देखो दो फंक्शन है स्टूडेंट्स, दोनों डिफरेंट है, दोनों के पीछे प्लस आ गया। मल्टीप्लाई होता तो अपन कर सकते थे, हम प्लस है तो हम डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते। मल्टीप्लाई हो, पावर का पावर हो, क्योंकि हमने प्लस वाले के लिए लॉग नहीं पढ़ा, हमने मल्टीप्लाई का प्लस पढ़ा है, प्लस का कुछ रिवर्स नहीं पढ़ा कि हमने इसका आगे हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं। देखो log x प्लस या log m प्लस n, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। जो पढ़ा है वो पढ़ा है log m प्लस log n। अगर ऐसा होता तो कर सकते थे, अगर इसमें तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसको तो काट देंगे, इससे तो अपने पास में काम ही नहीं चलेगा। तो जब बेटा दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस आ गया है ना, आपके पास में बिना लॉग वाले फंक्शन है उनके बीच में प्लस आ गया, तो आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन को अलग अलग लेट करना है। हमने लेट किया u, कुछ भी लेट कर सकते हैं, log x को u लेट कर दिया, और दूसरे फंक्शन v को आपके पास में क्या लेट किया 1 बाई एक्स। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, u प्लस वी हो गया, y इज इक्वल्स टू u प्लस वी हो गया। अब स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू u प्लस जो v हो गया है, आप उसको किस तरह से लिखेंगे, अगर टेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx, ये du बाई dx और ये dv बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx हो गया आपके पास में स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अपने को ये लाना है, ये लाना है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए, और ये लाना है तो हमने क्या किया, पहले u ले लिया, u टेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा du बाई dx, ये सीधी बात है, du बाई dx हो गया। तो du बाई dx और x का कितना हो जाएगा 1, तो du बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, इसकी वैल्यू तो आ गई 1। चलते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड कौन था, v इज इक्वल्स टू x पावर x है, x पावर 1 बाई x है, तो v इज इक्वल्स टू x पावर 1 बाई x है, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेना है, टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेना है, टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको लॉग लेना है, तो दोनों साइड में आपने लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद क्या होगा, हमें पता है वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लॉग लेना बहुत जरूरी है, तो लॉग ले लिया, तो लॉग v इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग x हो गया, 1 बाई एक्स लॉग x हो गया, तो log v इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग x हो गया है आपके पास में ये। अब क्या करना है आपके पास में, देखो log v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, log v इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग x हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, टेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में जब अपन डिफरेंशिएशन लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखेंगे आप 1 बाई वी log v का हो जाएगा, log v का हो गया 1 बाई वी, साथ में क्या आ जाएगा dv बाई dx, क्योंकि आपके पास में v है इसलिए, u था तो क्या आ जाता, u था तो क्या आया था du बाई dx, v होने की वजह से क्या आ जाएगा dv बाई dx, तो log v का हो गया 1 बाई वी dv बाई dx इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, एक 1 बाई एक्स है और एक कौन है, एक आपके पास में log x है, तो 1 बाई एक्स तो एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, 1 बाई एक्स का भी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था कितना, माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वी dv बाई dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर एलसीएम था, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो इधर से हो गया 1, ये माइनस आ गया माइनस का log x अपॉन एक्स स्क्वायर, v को हम उधर भेज देंगे,
तो डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी 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 हु इज वी इज एक्स पावर 1 बाई एक्स पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1, रिपोर्ट हियर 1 प्लस वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इज व्हाट, वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स पावर 1 बाई एक्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पुट हियर, दैट्स आवर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। आप क्वेश्चन को समझो किस तरीके से मैंने किया है। दो फंक्शन के बीच प्लस था, दोनों को अलग अलग एज्यूम किया है, दोनों का डिफरेंशिएशन निकाला, डिफरेंशिएशन निकाल के जहाँ वैल्यू थी वहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। देखो 7 क्वेश्चन लॉग लॉग एक्स है, दो लॉग आ गए, दो लॉग लॉग एक्स आ गया, तो घबराना नहीं है। हम ऐसा एज्यूम किया, पहले क्वेश्चन किया अपन ने कि ये मेरा एक्स ही है, ये मेरा लॉग एक्स ही है, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो गया, ये 1 बाई एक्स है, हु इज एक्स, एक्स इज नॉट एक्चुअल एक्स, इट इज अ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स से वापस एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपने एक बार और डेरिवेटिव कर दिया लॉग एक्स का, तो दैट इज व्हाट 1 बाई एक्स, बस इसको लिख लिया आंसर। आई बस सब फंक्शन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे ना अपने 11B के अंदर, तो 11B के अंदर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने कि जो सब फंक्शन दे रखा है उसको कैसे करना है। ये फर्स्ट और ये सेकंड था, तो पहले फर्स्ट की बारी सेकंड एज इट इज आ जाएगा, फिर सेकंड की बारी मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू e रेज टू x टू पावर x, है ना, e रेज टू पावर x है, तो अपन जब e और a आपके पास है उसकी पावर में पावर आएगी तो e को अलग कर देंगे, उसकी पावर को अलग कर देंगे, ठीक है, e को अलग कर दिया, उसकी पावर को अलग कर दिया, तो उसकी e अलग हो गया, पावर कौन होगी x रेज टू पावर x। तो अपन ने क्या किया आपके पास में, अब देखो क्या होगा कि जब अब टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, जब दोनों साइड में लॉग लेंगे तो आपके पास में ये क्या होगा लॉग e रेज टू पावर x, ये दोनों एक साथ रहेंगे, इन दोनों को एक फंक्शन बना दिया और ये e आपका दूसरा फंक्शन था, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ये आगे चला गया, x पावर x आगे आ गया, लॉग e बचा। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब बेस में e है, हमने कहा था कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बेस में कौन है e है और यहाँ पे भी है, जब सेम वैल्यू हो, a हो, b हो, c हो, d हो, 2 हो, 1 हो, e हो, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1, है ना, बेस भी वही है और वैल्यू भी वही है, तो आंसर कितना 1, ये 1 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 1, बचा कौन लॉग y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x, ये हो गया। सर अभी भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, अरे भाई वेरिएबल पावर वेरिएबल आ रही है तो कुछ नहीं करना, लॉग लेना, लॉग लो ना, किसने मना किया, टेकिंग लॉग बेस e ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में वापस आपने लॉग ले लिया, अगेन टेकिंग अ लॉग बेस e ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो लॉग y इज इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, दैट इज x log x आ गया, x log x आपके पास में आ गया, दैट इज log y, तो log y हो गया, दैट इज 1 बाय, देखो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये x आपके पास में log y की तरह कंसीडर होगा, तो 1 अपॉन log y, और log y का वापस करेंगे 1 बाय y, लेकिन y होने की वजह से साथ में क्या लगाना पड़ेगा dy बाई dx, क्योंकि y है इसलिए, तो ये हो गया dy बाई dx, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला फंक्शन और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का कितना हो जाएगा 1 बाई x, तो x तो कैंसिल आउट, प्लस log x एज इट इज x का कितना हो गया 1, जिसको अपन ने लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये y मल्टीप्लाई लॉग y, तो इधर चला गया x प्लस लॉग x यहाँ से बच गया, 1 प्लस लॉग x यहाँ से बच गया। अब देखो हु इज y, y इज e की पावर x रेज टू x, ये हो गया, और log y, हु इज log y, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी से द log y इज इक्वल्स टू व्हाट x की पावर x, दैट इज x पावर x, तो e की पावर x रेज टू x पावर x 1 प्लस लॉग x इज अवर आंसर। ओके, चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। आपके पास में क्वेश्चन 11 को भी देखा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कि a की पावर ऐसा कुछ है प्लस में, है ना, तो घबराना नहीं, अपने तो क्या सीखा कि वेरिएबल की पावर कुछ भी हो हमेशा लॉग लगाना है, तो टेकिंग अ लॉग इन बोथ साइड, तो ये कहाँ आ जाएगा बेचारा, आगे आ गया, ये आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस e आ गया। डिफरेंशिएशन में बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस e a, और आपके देखो ये तो क्या स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये आपके पास में कांस्टेंट हो गया, तो ये तो बेचारा एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और x का कितना 1, ये हो गया 1, बस ये है तो एज इट इज 2x प्लस 1, 1 बाय y को उधर भेजेंगे तो y इधर आएगा, और हु इज y, a की पावर x स्क्वायर प्लस x, तो a की पावर x स्क्वायर प्लस x log x प्लस 2x प्लस 1 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11D, आपको इसको करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए, आप करें प्रैक्टिस में, नहीं आने पर आप मेरे से पूछें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालना है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास में बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और उसके आगे के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालना है, एक्सरसाइज 11.E में देखेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की 2 बार डिफरेंशिएशन करना है या 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, कैसे, तो देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखो सेकंड ऑर्डर आपके पास में डेरिवेटिव्स और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे निकालने हैं आपके पास में, वो अपने को देखना है।
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखेंगे। सबसे पहले आपके पास देखो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा, x पावर 5, इसका 2 बार डेरिवेटिव्स करना है, इसको निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ना, 2 बार डेरिवेटिव्स करना है। तो सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव्स किया तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 आ गया, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 5, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 एक्स की पावर 4, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड करना है तो इसका वापस इधर भी डेरिवेटिव्स करेंगे और इधर भी डेरिवेटिव्स करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अगेन उसके ऊपर पावर 2 लग जाएगी। तो आपको लिखना कैसे है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इसको लिखना, ओके। इस पे तो ऊपर पे न्यूमरेटर पे तो डी पे इसको लगाना है, नीचे एक्स पे, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स पर डिफरेंशिएशन और ऊपर डी का हो रहा है, तो आपके पास में डी के ऊपर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका एक बार और वापस कर दो तो 4 आ गया जाएगा, 20x क्यूब आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। आगे चलते हैं, देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। e की पावर ax है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर ax का e की पावर ax हो जाएगा, बट ax का क्या आ जाएगा a, तो वो भी आपके साथ में आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट एज इट इज रख देते हैं, आपके पास में ये कांस्टेंट को मैंने एज इट इज मल्टीप्लाई में रख दिया, e की पावर ax का करेंगे तो e की पावर ax हो जाएगा और उसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, a, तो आपके पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e की पावर ax, ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया, अच्छा है, बड़ा है इसलिए। देखो कैसे, log x बाई एक्स था, log x बाई एक्स था, तो हमने एज्यूम किया कि y इज इक्वल टू कितना, log x बाई एक्स है, सबको y के लिख के एज्यूम करना है, log x बाई एक्स हो गया। आप चाहो तो इसमें log भी वापस ले सकते हो कि सर आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो log ले ले, हाँ log भी ले सकते हैं, मैंने बिना log के किया, कैसे देखो। तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने डिवीजन रूल लगाया कि डिवीजन का स्क्वायर जो आपके पास में ये है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आपके पास में, तो हमने ये किया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो x का कितना हो जाएगा 1, तो x से x तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, वो ये है स्टूडेंट्स कि आप जब आपको यहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शन आ जाता है, आपने एक बार डेरिवेटिव्स किया और आपका फंक्शन आ गया जिसके अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है, तो आप वापस उसको डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप डिवीजन की बजाय प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इस जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको इधर भेज दो, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप दोनों से डेरिवेटिव्स करो तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन और बड़ा हो सकता है, क्योंकि x की पावर 4 आ जाएगा और ऊपर भी डिनोमिनेटर आपको करना पड़ेगा, ओके। तब इस तरीके से कर सकते, तो एक्स स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो तो अब इधर कैसे करना है, इधर पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक डी बाई डी एक्स है, कैसे समझना, एक एक्स स्क्वायर और एक कौन है, डी बाई डी एक्स। देखो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, फिर सेकंड एज इट इज एक्स स्क्वायर का कितना 2x, इधर कितना 1 का कितना 0 और log x का कितना माइनस का 1 बाई एक्स, हो गया डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो बाकी सब वैल्यू को हटाना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम एक्स क्यूब एज इट इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्वेश्चन फर्स्ट से कितनी है, डी बाई डी एक्स इज व्हाट 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर आपके पास में हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह पुट किया है। देखो ये रहा, ये पुट कर दिया हमने, डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर पुट किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, बाकी सबको हटा देते हैं डी बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब आपके पास में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपके पास में, तो ये हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, तो -1 तो पहले से था, माइनस का 2 और ये आपके पास है 1 माइनस log x एज इट इज, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस log x अपॉन ये एक्स क्यूब इधर डिवाइड में आ गया, इधर से डिवाइड में उधर चला गया, तो आपके पास में ये बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया, इसको अपन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 log x, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब इज योर आंसर, तो 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ से क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्या निकालना था, थर्ड, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालो, मतलब 3 बार डेरिवेटिव्स करना है, 1 बार 2 बार और 3 बार डेरिवेटिव्स करना है, तो वो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। देखो 3 बार डेरिवेटिव्स करते रहना है, जितनी बार का उतनी बार, तो y इक्वल्स टू 2 की पावर x है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x log बेस e a, ये रहा, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव, a की पावर log x, a की पावर log x आपके पास में है, तो a की पावर x का हो गया a की पावर x, 2 की पावर x log बेस e a हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका वापस करना है, तो इसको तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा log बेस e2 आ गया। तो अब देखो ये तो क्या है, ये तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है आपका, तो कांस्टेंट एज इट इज, और
टू की पावर एक्स का अपन आप डेरिवेटिव करेंगे तो टू की पावर एक्स लॉग बेस e2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या था कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते नहीं, एज इट इज रखते ये हो गया। तो आपका डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लॉग बेस e2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पावर x आ गया। अब क्या करना है, इसका वापस करना है। तो भैया देखो ये तो क्या पूरा कांस्टेंट, ये तो एज इट इज, इसको तो कुछ करना ही था बेचारे का, ये एज इट इज आ गया। इधर क्या लिखेंगे d3y अपॉन dx3, ओके, डी क्यू वाई पाई डी एक्स क्यूब लिखेंगे, ओके। तो आपके पास में ये हो गया लॉग बेस e2 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज कांस्टेंट 2 की पावर x करेंगे तो 2 की पावर x लॉग बेस e2 आ गया। अब देखो ये तो पावर 2 था, एक और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा लॉग बेस e2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू a की पावर 3x है, हम जानते हैं a की पावर x का a की पावर x ही होता है, तो डी बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव हो गया a की पावर x लॉग बेस e3 और इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3x है, x होता तो नहीं लिखते, 3x का 3। तो सबसे पहले हमने a की पावर x का कर दिया, तो a की पावर x का a की पावर x लॉग बेस e3 हो गया। फिर हमारे पास में 3x था, तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में 3x का भी करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा 3। तो अब देखो 3 इंटू लॉग बेस e3, ये तो कौन है, ये तो स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। आपके पास जो बचेगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे a की पावर 3x का, तो क्या हो जाएगा a की पावर 3x लॉग बेस e3 इंटू क्या हो जाएगा 3, ये तो इसका बाकी लॉग बेस e3 इंटू 3 तो एज इट इज ये रहा। अब अपन इसको थोड़ा सा कंबाइन करके अपने पास में एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो लॉग बेस e3 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और लॉग बेस e3 का स्क्वायर बचेगा, तो ये सब सारी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट, केवल डेरिवेटिव किसका होगा a की पावर 3x का। जब a की पावर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखेंगे तो एक और 3 आ गया, तो 3 इंटू 3 तो 27 लॉग बेस e3 इंटू लॉग बेस e3 तो लॉग बेस e3 का क्यूब, और a की पावर 3x एज इट इज, दैट इज 27 लॉग बेस e3 का क्यूब मल्टीप्लाई a की पावर 3x। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन थे जिसके अंदर अपने को सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं और थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं, ये आपको देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू m e की पावर ax प्लस n e की पावर माइनस का ax है, तो आपको ये शो करना है, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसको शो करना है। तो स्टूडेंट्स देखो इसको कैसे अपन शो कर सकते हैं, हमने कहा जो लिखी हुई वैल्यू है उसका हमने क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ए की पावर एक्स इंटू ए प्लस एन ई की पावर ए एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब क्या करना है आपके पास में, अब देखो कि इसका जब ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये तो कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा, e की पावर x का a की पावर ax ही होगा, a की पावर ax है तो a की पावर ax ही होगा, लेकिन ax का वापस करेंगे तो कितना आ जाएगा a। सेम इसका करेंगे तो आपके पास में n कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज e की पावर माइनस ax का माइनस ax और माइनस के ax का कितना हो जाएगा माइनस का a, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू a m e की पावर ax माइनस n ए एन ई की पावर ए एक्स माइनस का एक्स, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर अपने को वापस करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, तो ए एम ई की पावर ए एक्स डॉट ए माइनस ए एन ई की पावर माइनस ए एक्स डॉट माइनस ए की एक बार ए वापस आ जाएगा। देखो बेटा ये ए और ये मिलकर कितना बन जाएगा ए स्क्वायर, ये ए और ये मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर, उसको अपन ने ले लिया बाहर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस और ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये बचा एम ई की पावर ए एक्स प्लस एन ई की पावर माइनस का एक्स, जिसको आप क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई कह सकते हैं। देखो वाई यही तो है आपका, तो इसकी जगह हमने वाई रख दिया, तो ए स्क्वायर वाई दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें किस तरीके से करना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 है, ये होल पावर 2 है, ठीक है। आपको ये शो करना है, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है स्टूडेंट्स। अगर ये आपको शो करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स 2 आगे आ जाएगी पावर, लॉग नहीं लगाया ध्यान रखना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया 2 आगे आ गया, ये एज इट इज, इस पहले तो पावर का हो गया भाई, ये x पावर अगर 2 होता तो क्या होता 2 आगे जाता 2x होता, तो 2 आगे आ गया और 2x हो गया तो ये x बन गया। अब ये x नहीं है, x क्या है लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपके पास में इस तरीके से लिखा हुआ था, तो हमने कहा कि भाई इसका करना है हमें डेरिवेटिव, तो ये लॉग x प्लस आपके पास में डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, पहले लॉग का करेंगे लॉग x, तो लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा लॉग का,
फिर लॉग का होने के बाद किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लॉग का। अब इस पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो कितना बनेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बचेगा वो आपका ये। तो डेरिवेटिव हो गया डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ से हमने 1 इन दोनों के अंदर क्या किया हमने रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ आएगा 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, अब बचा देखो कितना बचा, यहाँ से बचा 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या करना है, इसको वापस डेरिवेटिव्स करना है, लेकिन हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स वापस नहीं करेंगे, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल होगा। हमने क्या किया, इस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इधर कौन बचा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। अब टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जैसे ही हमने दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर दिया, हमारे पास में क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट मल्टीप्लाई विद सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ हो गया आपके पास में। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कौन है रूट एक्स है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 2x, तो 2x लिख देते हैं अपन, तो 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन ये बचा, ठीक है, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। इधर कौन था आपके पास में लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 एज इट इज लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वापस करेंगे तो 1 प्लस 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ले लिया एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल। इधर हमने क्या किया एलसीएम ले लिया दोनों के अंदर, कौन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने स्टूडेंट्स एलसीएम ले लिया, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या करेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट उड़ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और जो हमने एलसीएम लिया था कौन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों का, तो वो एलसीएम बना इधर भेज दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम का, डिनोमिनेटर में कौन था रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम वाला जो इधर आया था वो डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा वही आपका क्या है आंसर है, देख लो यही तो लाना था, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 11th ई, तो 11th ई आपको करनी है और समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स।